आज हम पीएससी फोर्थ सेमेस्टर की थर्ड बुक जिसका नाम मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है उसका एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के हम कार्य और उद्देश्य पढ़ेंगे। मूल्यांकन हमने क्या होता है वो पढ़ लिया है कि मापन और मूल्यांकन क्या होता है। मापन में जो है हम अंकों के द्वारा किसी का निरीक्षण करते हैं और मूल्यांकन में उसके गुणों के द्वारा या फिर परिमाणात्मक तरीके से उसके जो है उसका निरीक्षण करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो मूल्यांकन के उद्देश्य हैं वो क्या-क्या होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मापन एवं मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं वही उसके कार्य हैं और वही उसकी उपयोगिताएँ भी हैं। और मतलब कि आप जो है अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी आता है कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं या कार्य क्या हैं या उपयोगिता क्या है तो उसमें आप सेम चीज़ लिख सकते हैं। इसमें हम क्या लिखे हैं बस इनकी अभिव्यक्ति शैली में अंतर होता है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन के उद्देश्य, कार्य, उपयोगिता अथवा महत्व को हम निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं। पहला क्या है, प्रवेश के समय प्रवेशार्थियों की योग्यता का मापन करना, उनकी रुचि और रुझान का पता लगाना और इस सब के आधार पर उन्हें प्रवेश देना। मूल्यांकन का सबसे पहला कार्य क्या है कि हाँ, जब हमारा कहीं एडमिशन होता है तो उस टाइम पे जो बच्चा एडमिशन हो रहा है उसकी योग्यता का मापन करना, फिर उसकी रुचियों का मतलब कि उसका इंटरेस्ट किस साइड पे है ये देखना और इसके आधार पे फिर उसे उसी स्ट्रीम में या फिर उसी क्लास में जो है एडमिशन देना। ठीक है, पहला कार्य हमारा ये हो गया या फिर पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा क्या होता है, प्रवेश के बाद उसकी बुद्धि एवं व्यक्तित्व का मापन करना और उसके आधार पर उन्हें वर्ग विशेषों में विभाजित करना और समय-समय पर व्यक्तित्व निर्माण में सहयोग देना। अब हमारा एडमिशन हो गया कहीं तो उसके बाद हमें उसकी बुद्धि और व्यक्तित्व का मापन करना है, मतलब कि वो मतलब किस टाइप का बच्चा है, किस लेवल का बच्चा है या फिर एक कुछ गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो है या फिर थोड़ा एवरेज लेवल का बच्चा है, ये सब देखना होता है और उसका व्यक्तित्व कैसा है, कैसा उसका बिहेवियर है, ये अभी हमें देखना पड़ता है। उसके आधार पर उन्हें जो है वर्ग विशेषों में विभाजित करना, मतलब उसके आधार पे हम उसे उस टाइप के बच्चों के साथ हम कैटेगराइज़ कर लेंगे कि ये बहुत सारे जैसे किसी भी क्लास में हम पढ़ाने जाते हैं तो हमें पहले से ही मतलब पहले से तो हमें ये कुछ नहीं पता होता है ना कि बच्चे उस क्लास में कैसे-कैसे टाइप के बच्चे हैं या फिर कौन-सा बच्चा होशियार है। लेकिन हम जब वहाँ जाते हैं तो उसके बाद हमें थोड़ा-सा पढ़ाने के बाद ये पता चल जाता है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो क्लास में हर चीज़ का आंसर देते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में भी उनसे कुछ पूछेंगे कि आप कौन से चैप्टर में पहुँचे हैं या फिर क्या है, तो कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जो आपको उत्तर देते हैं, तो हम उनसे पता चल जाता है कि ये जो है क्लास के जो है आगे को रहने वाले बच्चे होंगे कि मतलब कि होशियार किस्म के बच्चे होंगे। उसके बाद जब हम थोड़ा-सा पढ़ाने लगते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ बच्चे जब हम जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो कुछ बच्चे होते हैं वो हाथ खड़ा करके आंसर देने लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी नज़रें भी चुराते हैं और दूसरे बच्चों के पीछे छुपने के भी प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो अधोमुखी जो है कैटेगरी के बच्चे हैं या फिर पीछे क्लास में पीछे बच्चे हैं या फिर जो भी आंसर देना चाह रहे हैं वो एवरेज बच्चे हैं या फिर होशियार बच्चे हैं। इस तरीके से हम जो है उनको कैटेगराइज़ कर सकते हैं। अब चौथा क्या है, तीसरा हमारा है पहले समय-समय पर छात्रों पर शिक्षण के प्रभाव का पता लगाना और उसके आधार पर छात्रों का मार्गदर्शन करना। जो समय-समय अब हमारा एडमिशन भी हो गया, उसके बाद हमने बच्चों को कैटेगराइज़ भी कर लिया। उसके बाद हमें क्या देखना है कि शैक्षिक उपलब्धियों और व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर, जैसे कि हम उन्हें कोई चैप्टर बताया तो उसने उस चैप्टर में से कितना चीज़ें कैच करी और क्या-क्या चीज़ें कैच करी, उसके हिसाब से उसने क्या-क्या सीख लिया है वो हमें जानना होता है और उसके जो वो हमसे सीख रहा है उसके हिसाब से उसके व्यवहार में क्या-क्या परिवर्तन आ रहा है वो भी हमें देखना होता है और उसके आधार पर हमें छात्रों का जो है मार्गदर्शन करना होता है, ठीक है? और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना होता है। चौथा क्या है, समय-समय पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का मापन एवं मूल्यांकन करना और उन्हें पृष्ठपोषण प्रदान करना। अब उसके बाद हमें उसका मार्गदर्शन भी कर दिया कि हमें ये पता चल गया कि उसने क्या-क्या सीखा और उसे किस-किस चीज़ को और सिखाने की आवश्यकता है, ये भी हमें पता चल गया। तो अब हमें क्या करना है कि शैक्षिक उपलब्धियाँ जो हमने उसका टेस्ट वगैरह लिया है, उसका मापन और मूल्यांकन करना और उसे उसके क्या-क्या नहीं आता है, उसके हिसाब से उसे पढ़ाना। उसके बाद अब क्या है, समय-समय पर छात्रों की शैक्षिक प्रगति के बाधक तत्वों की जानकारी करना और उसका उपचार करना। अब जो है हमने टेस्ट भी ले लिया, हमें ये भी पता चल गया कि बच्चे ने कितना सीखा है, हमने उसे पढ़ने के लिए आगे को प्रोत्साहित भी कर लिया है। अब हमें ये देखना है कि जो है टाइम टू टाइम हमें ये चेक करते रहना है कि बच्चे को क्या-क्या चीज़ों में
कठिनाई आ रही है या फिर उसके प्रोग्रेस में क्या-क्या चीज़ें जो हैं इंटरप्ट कर रही हैं, वो वाली चीज़ों को हमें उसके रास्ते से हटाना है या फिर उसमें उसको सहायता करनी है कि ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा, ऐसे। उसके बाद क्या है, समय-समय पर छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाना और उसका निवारण करना। वही है कि उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, वो वाली चीज़ों का पता लगाना और उसका जो है फिर उसे बताना कि ये इस तरीके से होगा या ऐसे होगा, ये सब चीज़ें। 7वां क्या है, सत्रांत में छात्रों को उपलब्धि परीक्षण के आधार पर पास-फेल करना, श्रेणी प्रदान करना और कक्षोन्नति देना और प्रमाण पत्र देना। तो अब जब उसका टेस्ट हुआ है, उसके हिसाब से उसे पास या फेल हम कर सकते हैं। जो भी जैसा भी उसने एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म किया, उसके आधार पर उसे पास-फेल करना और फिर क्लास में इस हिसाब से श्रेणी बनाना कि सबसे ज़्यादा नंबर इसके हैं, फिर उसके बाद ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो हम निकालते हैं वो, और उसके बाद जो है उसे प्रमाण पत्र देना। ये हम जो है मंथली टेस्टों में तो कम ही करते हैं, लेकिन जो है हाफ ईयरली और एनुअल टेस्टों के हिसाब से इसे किया जा सकता है कि प्रमाण पत्र देना और ये सब। 8वां क्या है, सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो छात्रों की बुद्धि, रुझान और योग्यता का पता लगाना, उसके आधार पर उन्हें शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना। अब सबसे पहले तो हमने एक बारी जब उसका एडमिशन कराया था, उस टाइम पे हमें देखा था कि उसका इंटरेस्ट किस साइड पे है, उसके हिसाब से उसे एडमिशन दिया था। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे कोई बच्चा है वो पुराने स्कूल से नए स्कूल में आ रहा है, तो पुराने स्कूल में क्या पता उसका टीचर किस तरीके से उसे, जैसे मैथ्स ही एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, क्या पता उसे पुराने स्कूल में कोई मैथ्स सीखने में प्रॉब्लम हो रही थी या फिर वो उस टीचर से सही से नहीं सीख पा रहा था, तो उसका इंटरेस्ट जो है मैथ्स से हट गया था। लेकिन वो जब नए स्कूल में आया है, तो क्या पता उसे यहाँ अच्छे से समझ में आ रहा है या यहाँ उसके डाउट सारे सॉल्व हो रहे हैं और उसका इंटरेस्ट मैथ्स में बढ़ गया हो। क्या पता वो पुराने स्कूल में बायो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब्जेक्टों को ना समझ पा रहा हो और यहाँ उसे आ गया हो न समझ में और उसका इंटरेस्ट उस साइड पे बढ़ रहा हो। ये भी हमें उसे बीच-बीच पे देखते रहना पड़ता है कि उसका इंटरेस्ट किस साइड को जा रहा है। अब 9वां क्या है, समय-समय पर शिक्षकों के छात्रों के प्रति व्यवहार और उसके छात्रों पर प्रभाव का पता लगाना, सुधार के लिए सुझाव देना और क्रियात्मक अनुसंधान के लिए मार्ग प्रशस्त कराना। अब समय-समय पर उसका ये भी देखना है कि और बच्चों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है और उसका टीचर के प्रति बिहेवियर कैसा है, ये सब चीज़ें भी हमें चेक करनी होती है। 10वां क्या है, समय-समय पर प्रधानाचार्य के शिक्षकों एवं छात्रों के प्रति व्यवहार का शैक्षिक प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना, सुधार के लिए सुझाव देना और क्रियात्मक अनुसंधान के लिए प्रेरित करना। समय-समय पर जो है प्रधानाचार्य के शिक्षकों एवं छात्रों के प्रति व्यवहार का शैक्षिक प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना, ठीक है? जो प्रिंसिपल है उसका और शिक्षकों का जो है किस तरीके से पढ़ाई से जो है बच्चों पर क्या-क्या प्रभाव पड़ा है, वो भी हमें चेक करना होता है। और 11वां क्या है, समय-समय पर शिक्षक, प्रशासकों एवं अन्य कर्मचारियों और अभिभावक के क्रियाओं के शैक्षिक महत्व की परख करना और उन्हें सुधार के लिए सुझाव देना। तो टीचरों का, जो बाकी कर्मचारी हैं उनका और अध्यापकों की क्रियाओं से जो है किस तरीके से बच्चे पर प्रभाव पड़ा है और उसे किस तरीके से सुधारा जा सकता है या फिर उसमें क्या-क्या हम और चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी हमें देखना होता है। इस तरीके से जो है हम मूल्यांकन के उद्देश्य, कार्य, उपयोगिता, इन सब चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। जैसे इसमें अभी फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो है बस इनकी जो है अभिव्यक्ति शैली में अंतर होता है कि मतलब इन्हें प्रेज़ेंट करने में जो चेंज आ सकता है, लेकिन बाकी सब चीज़ें सेम है। अगर उद्देश्य होंगे तो इन्हीं को हम उद्देश्यों के तरीके से लिख देंगे कि प्रवेश के समय हमें उसकी रुचियों को और इंटरेस्ट को देखना होता है, ये सब चीज़ें। कार्य में भी हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन उपयोगिताओं में हम ये लिख देंगे कि मूल्यांकन से हम ये चेक कर सकते हैं। उसमें उसका मूल्यांकन इस तरीके से मासिक रूप से या फिर वार्षिक रूप से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उद्देश्य, कार्य और उपयोगिताओं को तीनों को इसी प्रश्न के माध्यम से लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न में 3 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक तो मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, मूल्यांकन के क्या कार्य क्या हैं और मूल्यांकन की उपयोगिता क्या है।